दोस्तों जय श्री राम। और T20 वर्ल्ड कप की कहानी फोटो की जुबानी। तो कुछ फोटोज मैंने कलेक्ट किए हैं और ये फोटोज इंटरनेट में भी हैं, ये आपको इंस्टाग्राम में भी मिल जाएंगे, ट्विटर पे भी मिल जाएंगे। लेकिन मैंने सोचा उसको एक जगह उसको कंपाइल करूं और उसमें एक स्टोरी बनाऊं कि कैसे वर्ल्ड कप शुरू हुआ और कैसे इंडिया जीता। और ज़्यादातर मेरी जो इमेजेस हैं वो हैं जीत के बाद की खुशी। तो दोस्तों ये जो आप एक फ़ोटो देख रहे हैं ये है 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल की, जो इंडिया में हुआ था और जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। इसमें आप देख सकते हो कि रोहित शर्मा, कोहली, बुमराह, ये तीनों रो रहे हैं और शायद उस वक्त इन्होंने ये कसम खाई होगी कि हम अपने जो आंसू हैं उसको खुशी के आंसू बदल देंगे, मे बी। और उसके बाद ये सेमीफाइनल का एक फ़ोटो है जिसमें कि कोहली आते हैं और रोहित शर्मा को दिलासा देते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा रोने लगे थे जबकि वो पाकिस्तान से जीते थे। जीतने पे भी दिलासा दे रहे हैं कोहली। ये बहुत इमोशनल फोटो है, मुझे बहुत अच्छी लगती है कि डगआउट में बैठ के और रोहित शर्मा रोने लगे। और ये सर फोटो है, वर्ल्ड चैंपियन बन गए, इंडिया जीत गई। और शाह जी के साथ सबकी फ़ोटोज़ हैं। और नेक्स्ट में ये देखिए, ये भी मेरी बहुत उम्दा और मनपसंद फ़ोटो है। और ये सिमिलरिटी है नोवाक जोकोविच की और हमारे रोहित शर्मा साहब की। जीतने के बाद नोवाक ने विंबलडन में जाके वहाँ पे जो ग्रास थी उसको मुंह में चखा, और सिमिलर वे में रोहित शर्मा ने पिच पे जाके जो पिच का सैंड था या मिट्टी थी उसको 2 बार अपने मुंह में डाला। ये एक रेस्पेक्ट दिया उन्होंने अर्थ को, और उस पिच ने उनको वो दिया जो कि शायद उनके हाथ से निकलने वाला था। पूरा ऑलमाइटी, पूरी दुनिया उनको वो चीज देने के लिए उत्सुक थी जिसके इंडिया की टीम हकदार थी। इसलिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया। कुछ पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि रिचुअल है, ये धर्म में आता है, हिंदू धर्म में आता है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा हिंदू धर्म में कहीं नहीं है। ये रेस्पेक्ट है। रेस्पेक्ट का कोई धर्म नहीं होता। अर्थ जो कि आपको अनाज देता है, आपको पानी दे, एवरीथिंग आप उसके ऊपर रहते हो। अगर आप उसकी रेस्पेक्ट करते हो तो ये धर्म नहीं है। और कोई धर्म भी अर्थ की डिसरेस्पेक्ट करना नहीं सिखाता है। तो सर ये कोई रिचुअल नहीं है, ये एक तरीके का केवल थैंक्स पे किया है उन्होंने, रोहित शर्मा ने, अर्थ को और उस पिच को। और ये जस्ट जीत के बाद, जस्ट लास्ट बॉल के बाद रोहित शर्मा देखिए उल्टे लेट गए और वो ग्रास को किस कर रहे हैं, जबकि बाकी जितनी भी प्लेयर्स हैं सब एक दूसरे से गले लग रहे हैं। रोहित शर्मा, आई मीन, ये एकदम से लाइमलाइट में आ गए हैं इस वर्ल्ड कप के बाद। जिन्होंने जो एक्शंस लिए हैं, जो उन्होंने भारत माता के लिए प्यार दिखाया है, ये एक्सेप्शनल था। और ये भी बहुत मेरा बड़ा प्रिय एक फोटो है जिसमें दुनिया कहती थी, पूरा क्रिकेट जगत कहता था कि जब अंबानी जी ने मुंबई इंडियंस के लिए पांड्या को कैप्टन चुना और रोहित शर्मा को उसके अंडर में खेलना पड़ा, तो सब ये कह रहे थे कि दोनों के बीच में ज़रूर कोई बहुत बड़ी अनबन है और पांड्या अच्छा नहीं खेलेंगे क्योंकि रोहित कैप्टन है,
ही विल नॉट गिव हिज बेस्ट। लेकिन आप देखिए फाइनल में लास्ट ओवर पांड्या ने दिया और क्या ओवर दिया। पहले बॉल पे मिलर को जो उन्होंने कैच कराया है सूर्य कुमार यादव का, दैट वाज द कप ही गेन्ड फॉर इंडिया। दोनों ने मिलके, पांड्या ने और सूर्य कुमार यादव ने। तो इसमें देखिए कि जब पांड्या रोने लगे, आंसू निकल रहे थे उनके, तो रोहित शर्मा उनके पास गए और उनको किस किया और गले लगे। भाई साहब, ये होता है जब आप इंडिया के लिए खेलते हैं, एकजुट होके खेलते हैं, एक भावना के साथ खेलते हैं, एक लक्ष्य के साथ खेलते हैं, एक स्फूर्ति के साथ खेलते हैं और प्यार के साथ खेलते हैं। कुछ गुजरने के लिए खेलते हैं, कुछ पाने के लिए खेलते हैं। और पाया क्यों? क्योंकि सब एक हो गए थे। एक और एक दो नहीं हुए, एक और एक 11 हो गए थे, या मैं ये कहूं 11 लोग एक हो गए थे। ये उपलब्धियां इतनी आसानी से नहीं मिलती। पिछले कुछ समय में इंडिया 4 बार सेमीफाइनल खेल चुका है, 2 बार फाइनल खेल चुका है, वर्ल्ड कप जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके फाइनल्स में खेल चुका है। 5 डेज में दोनों बार इंडिया फाइनल में आया, 1 डे में सेमीफाइनल में आया। ये छोटी बात नहीं है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये देश के लिए खेलते हैं, अपने लिए नहीं खेलते हैं। ये देखिए, ये भी एक इतना अच्छा इम्प्रेशन दिया है रोहित शर्मा ने। मैं देखता था पाकिस्तान की टीम जहां भी जाती है वहां पे अपना झंडा लेके जाती है। प्रैक्टिस करते हैं तो झंडा लगा के प्रैक्टिस करते हैं कि आप देखिए, प्लेयर्स उस झंडे को देखिए, पाकिस्तान के फ्लैग को देखिए, तो आपके अंदर एक भावना जागेगी, अच्छा गेम खेलने की भावना जागेगी। और एक रोहित शर्मा है, उसको जीतने तक जरूरत नहीं थी फ्लैग की, फ्लैग उसने वहां पे गाड़ा है, अपना झंडा गाड़ा है जीतने के बाद, प्रैक्टिस करते वक्त नहीं। जीतने के बाद तो शायद उनको कभी मौका मिले ना मिले, मुझे पता नहीं पाकिस्तान की टीम को। लेकिन ये जज्बा देखिए, ऐसा नहीं होता कि गेम के पहले झंडा लेके घूम रहे हैं, प्रैक्टिस के वक्त में 4 इंडिया के झंडे लगा दिए हैं। ये झंडे की बेइज्जती करना होता है। झंडे की इज्जत करना वो है जो रोहित शर्मा ने किया। जीतने के बाद उन्होंने उस ग्राउंड पे झंडा गाड़ा इंडिया का। और ये देखिए फिर कोहली, ये अपने बच्चों से बात करते हुए, अपनी वाइफ से बात करते हुए, खुशी का इजहार करते हुए। और ये तो हमारे दोनों हीरो हैं जो कि अब रिटायर हो गए हैं। और रोहित शर्मा के पीठ पे उनकी बेटी बैठी हुई है। कमाल का पिक्चर है, कमाल का सीन था और कमाल का मौसम था उस वक्त। और ये हैं पांड्या जो रो रहे थे आंसुओं से। जब उनको इंटरव्यू में पूछा गया तो वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, केवल रो रहे थे। और इसीलिए रोहित शर्मा फिर उनके पास गए थे। और ये हैं, इनको मैं नमस्ते करूँगा और थैंक यू बोलूँगा। सबसे नंबर 1 कोच, पूरी टीम से इन्होंने जो काम लिया है और जो डेडिकेशन, जो सोबरनेस, जो कामनेस इन्होंने दिखाई है, उसकी मैं दाद देता हूं और उनको धन्यवाद बोलता हूं। और एक बात बताऊं भाइयों, अगर किसी को पता ना हो तो इन्होंने खुद कहा था कि मैं अब आगे कोच नहीं बनना चाहता हूं और मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। तो इनसे बहुत रिक्वेस्ट किया गया था, जय शाह साहब ने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि केवल आप वर्ल्ड कप तक के लिए रुक जाइए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं वर्ल्ड कप तक रुक जाता हूं। आप उसके पीछे का रीज़न जानते हैं साहब? इनका पीछे का रीज़न ये है कि इनका बेटा अंडर 16 में खेलता है और ये नहीं चाह रहे थे कि किसी तरीके से भी कोई भी बोले कि इनके इन्फ्लुएंस से उनका बेटा आगे आया है। ये हैं द्रविड़ जी, जो नहीं चाहते कि द्रविड़ का बेटा द्रविड़ का नाम यूज करके आगे जाए, या कोई भी ऑफिशियल, चाहे द्रविड़ बोलें या ना बोलें, लेकिन द्रविड़ अगर
कोच हैं तो कोच हैं, उनके कहने ना कहने से नहीं, उनके बेटे को वैसे ही लोग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उन्होंने रिजाइन किया क्योंकि उनका बेटा अब टीम में आ रहा है। तो इस चीज के लिए मैं सैल्यूट करता हूं द्रविड़ साहब को। क्या थिंकिंग है, क्या मतलब, क्या आउट ऑफ द वर्ड, आउट ऑफ द वर्ड। कभी आपने इनको ओवर एक्साइटेड होकर नहीं देखा। हाँ, कल के मैच के बाद ओवर एक्साइटेड थे क्योंकि उनको उकसा रहे थे कोहली और रोहित दोनों मिलके, तो इसलिए उन्होंने उनका साथ दिया। क्योंकि अगर वो उस वक्त नहीं करते तो और लगता, उनको लगता है कि ये बहुत इगोइस्टिक आदमी है, इसलिए उन्होंने किया। और ये वही एक जय शाह जो हमारे बीसीसीआई चीफ हैं, वो भी वहाँ पे थे और उन्होंने भी फ्लैग रोहण किया वहाँ पे। और हम तो उनका भी थैंक यू पे करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया। एंड ही स्टिल द बीसीसीआई चेयरमैन, सो ही विल कंटिन्यू विद दैट। और ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने तीनों को फ़ोन किया। सबसे पहले उन्होंने जो हमारे डेविड साहब थे, डेविड साहब को फ़ोन किया और मैंने ये उसके ऊपर लिख दिया है। आई मीन यू कैन गो एंड सी कि उसके पे उसमें क्या लिखा है। एंड देन ही स्पोकन टू कोहली, और उनको भी उन्होंने शाबाशी दी और ये उनको बताया कि आपका जो है हम T20 के आगे के मैचेस में आपको मिस करेंगे और हम कॉन्फिडेंट हैं कि आप कंटिन्यू करेंगे, मोटिवेशन लोगों को देते रहेंगे। तो बहुत अच्छा एक जेस्चर था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी का। और उसके बाद उन्होंने रोहित शर्मा जी से भी बात किया और उन्होंने ये लिखा कि योर एग्रेसिव माइंडसेट, बैटिंग एंड कैप्टेंसी हैज़ गिवन ए न्यू डायमेंशन टू द इंडियन टीम। योर T20 कैरियर विल बी रिमेंबर्ड फॉन्डली। डिलाइटेड टू हैव स्पोकन टू यू अर्लियर टुडे। तीनों को उन्होंने कहा है कि मुझे खुशी हुई कि मैंने आपसे बात की। उनके चयन, जो वर्ड्स के चयन हैं वो आप देखिए कितने डाउन टू अर्थ पर्सन है। तो थैंक यू मोदी जी फॉर द विशेस फॉर ऑल माई 3 हीरोज। और हम जीत तो गए, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम एक बार लगभग गेम जीत चुकी थी। और जब परसेंटेज वॉज 97% वॉज फेवरिंग साउथ अफ्रीका एंड ओनली 3% वॉज फेवरिंग इंडिया। बुमराह ने आउट ऑफ बॉक्स ओवर कर दिया और उससे सपोर्ट मिला पांड्या को और अर्शदीप सिंह को। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम पूरे टूर्नामेंट में नहीं आ रही और एक जो उन पे चोकर्स का खिताब लगता था कि वो सेमीफाइनल में हार जाते हैं और 8 बार सेमीफाइनल हारे हैं और पहली बार फाइनल में पहुंचे हैं। तो चलिए, एक जिंक्स तो टूटा कि वो फाइनल में पहुंचे और फाइनल में भी उन्होंने इतनी अच्छी गेम खेली कि शुरू के मैं ये बोलूँ आपको कि 40 ओवर का मैच होता है तो 40 ओवर में 37 ओवर्स साउथ अफ्रीका हावी रहा। वो चाहे पूरी इंडिया की बैटिंग थी, कम से कम 17 ओवर जो इंडिया ने बॉलिंग की उसमें साउथ अफ्रीका हावी रहा। लास्ट के 3 ओवर में पासा पलट गया क्योंकि शायद कुदरत को और भगवान को ये मंजूर था, मैं तो ये कहूँगा। नहीं तो 30 बॉल में 30 रन, और जबकि आपके मेन बैट्समैन क्लासन और मिलर दोनों क्रीज पर हों और 30 बॉल पे 30 रन बनाने हों, तो कोई क्या उस वक्त ये सोच सकता था कि ये रन नहीं बनेंगे? लेकिन नहीं बने। ये शायद एक आत्मविश्वास था इंडिया की टीम का या बैड लक थी साउथ अफ्रीका की टीम की। तो आप देखिए, बहुत दुखी हैं। और ये कुछ फ़ोटोज़ हैं। ये शम्सी की वाइफ, उनके आंसू पोंछ रही थी एक फ़ोटो में। और अब ये देखिए। तो दोस्तों, मैं साउथ अफ्रीका को अपनी पूरी सांत्वना देना चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छा खेले और आशा करता हूँ कि आइंदा एक जिंक्स उन्होंने तोड़ा है सेमीफाइनल का, और कुछ समय के बाद वो ज़रूर जिंक तोड़ेंगे फाइनल का। और चाहे वो फाइनल मुझे इंडिया को हरा के ही उनको देना पड़े,
क्योंकि इंडिया तो इस बार जीत गया, और जिस तरीके का गेम साउथ अफ्रीका खेला है वो अगला वर्ल्ड कप डिजर्व करता है अगर वो फाइनल पे पहुंचे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। और फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।